हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सिमर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथ में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा ग्रुप 3 का टॉपिक चल रहा था। हाँ जी, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट करते हैं सब ग्रुप क्या होता है। सब ग्रुप बच्चे मान लेते हैं हमारे पास एक ग्रुप जी है, ठीक है। देन उसका सबसेट कोई भी सबसेट एच, वो सब ग्रुप कहलाएगा जी का कब? जब जी एच भी क्या हो, अपने आप में एक ग्रुप बनता हो, ठीक है, अंडर द सेम कंपोजिशन, जिस कंपोजिशन में जी हमारा ग्रुप था। मान लेते हैं अगर जी हमारा अंडर एडिशन ग्रुप बना रहा था, ठीक है, देन एच उसका सबसेट, इसका ग्रुप सब ग्रुप जी का सब ग्रुप कब बनेगा? जब एच बी अंडर एडिशन क्या हो, ग्रुप बना दे। क्लियर? हाँ जी, डेफिनेशन देखते हैं। अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी स्टार मीन्स कंपोजिशन जो भी लग रही है, इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच स्टार इज इटसेल्फ अ ग्रुप। हाँ जी, एच इज अ ग्रुप इन इटसेल्फ। जो एच होता है वो अपने आप में एक ग्रुप बनना चाहिए और सेम ऑपरेशन में बनना चाहिए जिस ऑपरेशन में हमारा जी ग्रुप बना था। क्लियर? हाँ जी, किसी भी ग्रुप जी के कम से कम 2 सब ग्रुप्स तो होंगे ही। कौन कौन से 2 सब ग्रुप्स? एक तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट जिसमें सिर्फ होगा, और जी खुद। और इन 2 सब ग्रुप्स को हम बोलेंगे ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स बोलेंगे। और इनके अलावा और जितने भी सब ग्रुप्स होंगे जी के, उनको हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर सब ग्रुप्स बोलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे कि बच्चे मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, नेचुरल नंबर्स का सेट होता है सबसेट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, ठीक है जी। वो होता है सबसेट इंटीजर्स के सेट का। इंटीजर्स सबसेट होते हैं रैशनल नंबर्स के, रैशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के, और रियल नंबर सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। और हमें ये भी पता है इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन क्या है, ये ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, Z सबसेट है Q का और दोनों ही अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं, तो हम बोलेंगे Z अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ Q। क्लियर? Q अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ R, R अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर? और Z R का भी सब ग्रुप बनेगा, Z C का भी बनेगा, Q R का भी बनेगा और Q C का भी बनेगा। मीन्स अपने से छोटा वो अपने से बड़े का सबका सब ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, Z प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ Q प्लस R प्लस C प्लस, Q प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ R प्लस C प्लस एंड R प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ C अंडर एडिशन। क्लियर? हाँ जी, और दूसरा देखो, हमें पता था Q में से रैशनल नंबर्स में से अगर हम 0 निकाल दें, ठीक है, तो वो सबसेट होता है रियल नंबर्स में से अब 0 निकाल दें, और वो ये सबसेट होगा C में से अगर 0 निकाल दें, और ये तीनों अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये ग्रुप बनाते हैं। हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं Q माइनस 0 अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सब ग्रुप होगा किसका? R माइनस 0 और C माइनस ऑफ 0 का ये सब ग्रुप बनेगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास Q प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल्स, और दूसरा सेट है हमारे पास Q माइनस ऑफ 0 दिस सेट ऑफ ऑल रैशनल्स एक्सेप्ट 0, सारे के सारे रैशनल्स जिसमें सिर्फ एक 0 नहीं है। और Q प्लस में क्या है? 0 भी नहीं है और क्या है उसमें नेगेटिव्स भी नहीं है। क्लियर? तो क्लियरली Q प्लस क्या होगा? सबसेट होगा Q माइनस ऑफ 0 सा का, ठीक है जी। और दोनों ही सब ग्रुप बनाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी दोनों ही ग्रुप बनाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट Q प्लस क्या है? सबसेट ऑफ Q माइनस 0 का, देयरफॉर Q प्लस क्या हो जाएगा? अंडर मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप बन जाएगा Q माइनस ऑफ 0 का। क्लियर?
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास H है 1 - 1 दिया हुआ है, G इक्वल्स टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा दिया हुआ है, वो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ जी, क्लियरली H सबसेट है हमारा G का, और दोनों के दोनों ही ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। देयरफॉर H क्या बन जाएगा, हमारा सब ग्रुप ऑफ G बन जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, ओवर कम्प्लेक्स नंबर्स, एंड G इज अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। हाँ जी, G कैसा है, सारे के सारे A B C D मीन्स ऐसे N क्रॉस N मैट्रिसेस का सेट है जिनका GCD क्या है, 0 नहीं है। GCD नहीं, सॉरी बोलना था मैंने, डिटर्मिनेंट बोलना था। AD माइनस ऑफ BC नॉट इक्वल्स टू 0, नॉन सिंगुलर है ना, तो इनका क्या बोलेंगे हम, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा ग्रुप हमारा बनाएगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। और H क्या है, H हमारा क्वार्टरनियन ग्रुप है, जिसमें हमको पता है क्वार्टरनियन ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, +-1, ठीक है, +-i +-j +-k होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो क्वार्टरनियन ग्रुप है, ठीक है, ये सबसेट होगा आपका G ग्रुप का, और दोनों ही ग्रुप बनाते हैं। देयरफॉर हम बोलेंगे ये क्वार्टरनियन H इक्वल्स टू मीन्स Q8 है। ठीक है, इसे सब ग्रुप ऑफ G होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अगर मान लेते हैं H सब ग्रुप है, FG है, देन हम डिनोट करेंगे सब ग्रुप के लिए सिंबल यूज़ करेंगे लेस देन इक्वल्स टू G। अगर प्रॉपर सब ग्रुप है तो सिर्फ लेस देन का साइन आ जाएगा, S लेस देन G। हाँ जी, इफ़ K सब ग्रुप ऑफ H एंड H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, क्लियर, देन हम बोलेंगे KB क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ G होगा। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। अगर H सब ग्रुप है G का एंड KB सब ग्रुप है G का, मीन्स G के 2 सब ग्रुप्स हैं H एंड K, और उनमें से में भी एक रिलेशन है H सबसेट है K का, देन हम बोलेंगे कि HB सब ग्रुप ऑफ K होगा। क्लियर। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। इफ़ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G देन वी राइट इट एज H लेस देन। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी है कि सब ग्रुप के लिए हम नोटेशन यूज़ करेंगे लेस देन इक्वल्स टू, और प्रॉपर सब ग्रुप के लिए हम यूज़ करेंगे सिर्फ लेस देन की। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस सेट NZ में कैसे एलिमेंट्स होंगे, Z आपका इंटीजर होता है, N आप जैसे N की वैल्यू चेंज करेंगे आपके पास वैसे ही NZ के एलिमेंट्स बनते जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, Z की इंटीजर्स कैसे होंगे, -∞ से लेकर +∞ तक। तो हमने यहाँ पर के सारे वैल्यूज पुट कर दे, -3n -2n -n 0n 2n 3n सो ऑन। ठीक है, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ n। ये सब ग्रुप होगा किसका, Z का। ठीक है, ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। देयरफॉर NZ अंडर एडिशन सब ग्रुप होगा Z अंडर एडिशन। इसके एग्जाम्पल्स हम आगे करेंगे, आप देखते रहना वीडियोस, इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप, इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चे समझने के लिए आपके। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। हाँ जी, देखो एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होती है। अगर उस ग्रुप का जो सब ग्रुप है वो अपने आप में एक ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें भी एक आइडेंटिटी होगी, लेकिन वो आइडेंटिटी बिल्कुल वही होगी, वही एलिमेंट होगा जो ग्रुप G का था। क्लियर, मीन्स H सब ग्रुप है G का, तो दोनों की जो आइडेंटिटी होगी, ठीक है जी, आइडेंटिटी क्या होगी, सेम होगी। The inverse of an element of a subgroup is the same as the inverse of the element regarded as the element of a group। हाँ जी, देखो H सबसेट था G का, तो H के जितने भी एलिमेंट है वो सारे G के एलिमेंट्स भी तो हैं। ठीक है, तो G के हर एक जब ग्रुप बना है तो G के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके जो एलिमेंट्स का इन्वर्स था वो ही इन्वर्स रहेगा जब वो H के भी एलिमेंट्स हैं तब। क्लियर, तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स सेम रहेगा, चाहे वो H में है चाहे वो G में है। द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट
इन अ सब ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट रिगार्डेड एज द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। हाँ जी, किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर ए बिलोंग्स टू एच है तो ए जी को भी बिलोंग करेगा, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, सेम होगा इन बोथ एच एंड जी। सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। हाँ जी, कोई अबिलियन ग्रुप है, जी अबिलियन ग्रुप है, देन उसका जो सब ग्रुप होगा मीन्स एच है, वो भी पक्की बात है कि वो अबिलियन ही होगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप नॉन अबिलियन है देन उसका जो सब ग्रुप है वो अबिलियन भी हो सकता है और नॉन अबिलियन भी हो सकता है। उसके तब आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे Q8 क्वाटर्नियन ग्रुप है, ये आपके पास नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसके 2 सब ग्रुप्स ले लेते हैं, एक तो H जिसमें 1 और -1 एलिमेंट है, दूसरा हम K ले लेते हैं जिसमें 1 -1 आयोटा -आयोटा एलिमेंट्स है। क्लियर? हाँ जी, ये H भी एक अपने आप में ग्रुप बनता है और K भी अपने आप में ग्रुप बनाता है। तो क्या हो गया, H सब ग्रुप हो गया Q8 का और K भी सब ग्रुप हो गया Q8 का। लेकिन जो H था वो अबिलियन है और K भी क्या है, अबिलियन है, जबकि Q8 था नॉन अबिलियन था। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। हाँ जी, S4 हमारा नॉन अबिलियन है, तो S3 जो हमारा उसका सब ग्रुप है वो भी नॉन अबिलियन है। क्लियर? S4 आपका नॉन अबिलियन है, देन उसका सब ग्रुप A4 भी आपका क्या है, नॉन अबिलियन है। S3 S4 A4 ये क्या होता है बच्चे? अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप इसके लिए परमुटेशन ग्रुप की वीडियो देखना, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, वो देख लेना, आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी, SL2R लेस देन इक्वल्स टू GL2R, स्पेशल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप। क्लियर? जनरल लीनियर ग्रुप क्या है, नॉन अबिलियन होता है और स्पेशल लीनियर ग्रुप भी नॉन अबिलियन होता है। स्पेशल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप क्या है, अगर बच्चे आपको ये भी क्लियर नहीं है तो इनके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है पीछे, ठीक है, SLNR और GLNR पर, अगर वो आप देख लेना तो उनका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, क्राइटेरिया फॉर ए सबसेट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। हाँ जी, हमारे पास एक जी है, उस ग्रुप है, ठीक है जी, जी ग्रुप दिया है, उसका हमने कोई सबसेट है H, चेक करना है कि ये जो सबसेट है वो ग्रुप सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या कुछ है, ऐसा कोई कंडीशन है जिसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं? बिल्कुल है। वो कंडीशंस क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कुछ और नोटेशंस होती हैं, अंडर एडिशन हमारे पास कुछ और नोटेशंस होती हैं। हाँ जी, देखते हैं, दोनों को पढ़ते हैं। और नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H सब ग्रुप कब बनेगा, अगर वो ये 2 कंडीशंस होल्ड करती हैं। मीन्स पहले क्लोजर प्रॉपर्टी A B बिलोंग्स टू H, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि A इनवर्स बिलोंग्स टू H, मीन्स A का जो इनवर्स है वो भी H को ही बिलोंग करे, ठीक है जी। और अंडर एडिशन जब हम इनको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B बिलोंग्स टू H मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है, A का जो इनवर्स है मीन्स अंडर एडिशन इनवर्स क्या बन जाएगा, माइनस A बन जाएगा, वो क्या होगा, H को ही बिलोंग करे, ठीक है। अगर हम इन 2 कंडीशंस को कंबाइन करके एक कंडीशन में लिखें तो क्या बन जाएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, और अंडर एडिशन बन जाएगा A माइनस ऑफ B बिलोंग्स टू H। अगर ऐसा कोई एलिमेंट्स, आप H के 2 एलिमेंट्स उठाओ, ठीक है, उनके लिए आप ये चीज़ सेटिस्फाई करवा दो तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये H क्या सब ग्रुप बन जाएगा। हाँ जी, जो हमने पीछे रिजल्ट किया है ना, ये H सब ग्रुप होगा क्या नहीं होगा, है ना, तो ये तो H कैसा भी होना चाहिए, चाहे फाइनाइट था चाहे इनफाइनाइट था, ठीक है, तब लगेगा। लेकिन अगर आपके पास H क्या हो जाता है, फाइनाइट आ जाता है, फाइनाइट सबसेट है, देन क्या हो जाएगा, सिर्फ आपने क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी ही चेक कर लेनी है। A B बिलोंग्स टू H है अंडर मल्टीप्लिकेशन और A माइनस B बिलोंग्स टू है अंडर एडिशन। क्लियर? फाइनाइट है, H सबसेट है, फाइनाइट सबसेट है G का, तो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है।
एग्जाम्पल देखते हैं आगे, पहले रिजल्ट। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। हाँ जी, दो सब ग्रुप्स हैं, उनके अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं देन वो भी अगेन क्या एक सब ग्रुप बनेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, हमने ली H ले लिया 1 - 1, K लिया 1 - 1, I2 - I2। तो ये दोनों सब ग्रुप्स किसके हैं, Q8 के हैं। और इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या बनेगी, 1 - 1। ये भी तो हमें पता ही है ना कि ये सब ग्रुप है, क्योंकि H के इक्वली आ गया तो H तो सब ग्रुप था ही, तो H इंटरसेक्शन K भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा Q8 का। हाँ जी, इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। पहले तो हमने जो यहाँ पर किया था ना, सिर्फ दो सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन लेनी थी, लेकिन यहाँ पर है कि हम कितने भी सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन ले सकते हैं, 2, 4, 5, 7, 10, 1000 जितने भी हो, ठीक है। और जितने भी नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की हम इंटरसेक्शन लेंगे, जो इंटरसेक्शन आएगी वो भी अगेन एक सब ग्रुप बनेगा। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने आपको पीछे बताया था ना कि NZ, ठीक है, तो ये NZ की एग्जाम्पल ले रहे। अगर n की वैल्यू हम 2 पुट कर दी तो क्या बनेगा हमारे पास, -6 -4 -2 0 2 4 6। अगर हम 4Z n की वैल्यू 4 पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा -8 -4 0 4 6। क्लियर। अगर 8 पुट कर दें n की वैल्यू तो -16 -8 0 8 16। क्लियर। तो हमारे पास ये बन जाए। अब हम इन तीनों की इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तीनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो बच्चे कि आपके पास क्या आ जाएगा, तीनों के ये 16 -8 8 16 ये तीनों में आ रहा है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 8Z आ जाएगा इंटरसेक्शन। तो 8Z तो हमें पता ही था कि ये सब ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों की जो इंटरसेक्शन है वो भी सब ग्रुप बनेगी Z के अंडर एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरसेक्शन का तो हमने पढ़ लिया कि दो सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन क्या होगी, सब ग्रुप बनेगी। लेकिन अब देखते हैं कि दो सब ग्रुप्स की यूनियन वो भी आगे सब ग्रुप बन पाएगी, नहीं, ये ज़रूरी बात नहीं है कि दो सब ग्रुप्स की यूनियन है वो सब ग्रुप बन जाए। जैसे देखो Z6 है, ठीक है जी, Z6 इज अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 6, और इसके दो सब ग्रुप्स ले लेते हैं H और K, ठीक है, और S, 3 ले लीजिए, चलो कोई बात नहीं है ना। हाँ जी, उन में से हमने दो का यूनियन किया, H और K का यूनियन किया, तो उस यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0 2 3 और 4 आएगा, ठीक है। लेकिन ये सब ग्रुप नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा देखते हैं। 2 + 3 किया तो कितना आता है, 5 आता है, ठीक है जी। अंडर एडिशन मॉडुलो 6 है, तो 5 को 6 से डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। तो क्या है, 5 क्या H यूनियन K में है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं है। इसका मतलब क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करी। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी तो ये तो ग्रुप ही नहीं बनेगा, तो सब ग्रुप कैसे बनेगा। क्लियर, तो ये सब ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। दो हमने ले लिए सब ग्रुप्स 2Z एंड 3Z, किसके, Z के अंडर एडिशन, ठीक है जी। अब इन दोनों की हम यूनियन कर लेते हैं। यूनियन किया तो हमारे पास एलिमेंट आएंगे -9 -6 -4 -3 -2 0 2 3 4 6। इन सभी एलिमेंट्स आपने ले लेने, लेकिन ये सब ग्रुप नहीं बनेगा, क्यों, इसके दो एलिमेंट्स उठाओ कोई भी, आपने 4 और 3 उठा लिया, इनका सम क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। लेकिन 7 तो है ही नहीं इस ग्रुप में, कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब अगेन ये यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही, तो अगर ये क्लोज्ड नहीं है तो ये ग्रुप भी नहीं बनेगा। अगर ग्रुप नहीं बनेगा तो ये क्या, सब ग्रुप भी नहीं बन पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है, क्वाटर्नियन ग्रुप दिया हुआ, ठीक है जी। Q8 क्वाटर्नियन ग्रुप होता है, हम इसके बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। उसके दो सब ग्रुप्स ले लेते हैं। H ले लिया 1 - 1 I - I, दूसरा ले लिया K 1 - 1 J - J ले लिए, ठीक है। अब इनके यूनियन करते हैं, H यूनियन K किया तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आएंगे 1 - 1 I - I J - J, ठीक है। लेकिन ये सब ग्रुप नहीं बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्यों, क्योंकि I × J किया तो वो K होता है, ठीक है। I × J किया तो हमारे पास क्वाटर्नियन ग्रुप की डेफिनेशन से ही क्या होता है, वो K होता है, लेकिन K तो H यूनियन K में है ही नहीं। तो इसका मतलब अगेन यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रही,
अगर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रही तो H यूनियन K क्या है, ग्रुप नहीं बनेगा। अगर ये ग्रुप नहीं बनेगा तो ये सब ग्रुप नहीं बन सकता। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। हाँ जी, हमें पता है कि S3 क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, और इसकी डिग्री 3 होती है। इसके दो सब ग्रुप्स ले लेते हैं, H इक्वल्स टू I12, दूसरा है K इक्वल्स टू I13। दो सब ग्रुप्स ले लिए और इनके यूनियन की, तो यूनियन में हमारे पास क्या कौन से एलिमेंट्स आएंगे, I12 एंड 13। बट ये सब ग्रुप नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, ठीक है जी। 13 में क्या है, 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 की इमेज 2 और आप दूसरे साइड में देखो 2 है ही नहीं, इसका मतलब 1 की इमेज 2 लिख दी हमने। 2 की इमेज 1 है फर्स्ट में, ठीक है, और 1 की इमेज सेकंड में देखो फिर क्या है, 3 है। तो हम 2 की इमेज क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्लियर? अब फर्स्ट में 3 है ही नहीं, इसका मतलब 3 की इमेज क्या है, 1 है, 3 की इमेज हम 1 लिख देंगे। क्लियर? इसको अगर आप साइकिल में लिखोगे, साइक्लिक परमुटेशन में लिखोगे तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। लेकिन 1, 2, 3 तो H यूनियन K में है ही नहीं, इसका मतलब क्या, अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, तो ये सब ग्रुप नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। हाँ जी, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि दो सब ग्रुप्स है, H एंड K है, ठीक है, उनकी यूनियन सब ग्रुप नहीं बनेगी, नॉट सब ग्रुप, सब ग्रुप। लेकिन ये सब ग्रुप बन सकती है, कब बन सकती है, कि इनमें से ना H और K में से एक दूसरे का सबसेट बन जाए, मीन्स जहाँ तो H सब बन जाए सबसेट K का, जहाँ फिर K बन जाए H का सबसेट, मीन्स इनमें से एक का दूसरे का सबसेट बन जाए, वन इज कंटेन्ड इन द अदर। क्लियर? जैसे हम अभी देख लेते हैं, जैसे 2 और Z और 4Z है, ठीक है। अब इनको एलिमेंट्स आपको जरूर लिखने आ गए होंगे। हाँ जी, 4Z क्लियरली सबसेट है 2Z का। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप 4Z के एलिमेंट्स देखो, वहाँ पर एलिमेंट्स -8, -4, 0, 4, 8, और 2Z में क्या है, एलिमेंट्स 6 और -2, 2 और 6 ये भी पड़े हैं, ठीक है। तो 4Z सबसेट ऑफ है 2Z। अब इनकी जब आप यूनियन करोगे तो आपके पास यूनियन में क्या आएगा, 2Z आएगा, इनकी यूनियन इक्वल्स टू होगी 2Z, ठीक है जी। तो 2Z हमें पता है क्या सब ग्रुप है, वो 2Z तो हमें पता ही है कि वो सब ग्रुप है। क्लियर? तो अब ये सब ग्रुप बन गया। एग्जाम्पल आगे देखते हैं, Q8 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, और उसके दो सब ग्रुप्स H और K ले लिए हमने। क्लियरली H सबसेट ऑफ K है ना, ठीक है। अगर हम इनकी यूनियन करेंगे तो हमें पता है कि अगर सबसेट में हो तो H यूनियन K क्या होगा, आपके पास बड़ा एलिमेंट आता है, ठीक है। तो H यूनियन K इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, K, और K तो पता ही है कि सब ग्रुप है Q8 का, ठीक है, हम पहले भी कर चुके हैं इसको। तो क्या हो गया, ये आपका सब ग्रुप बन जाएगा Q8 का। द प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स, हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट क्या होती है। दो सब ग्रुप्स हैं हमारे पास H एंड K, देन देयर प्रोडक्ट H इंटू K इज डिफाइंड। कैसे डिफाइन करेंगे, स्मॉल h इंटू स्मॉल k, मीन्स फर्स्ट सब ग्रुप का एलिमेंट एक ले लो, एक सेकंड सब ग्रुप के एलिमेंट ले लो, मीन्स एक H का एलिमेंट ले लो, एक कैपिटल H का एलिमेंट ले लो, उनको प्रोडक्ट में लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे वो सारे के सारे आपके किस सेट में आ जाएंगे, H इंटू K में आ जाएंगे, ठीक है। और इस सेट को बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स H एंड K। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिए, एक H में आपके पास दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड -1, K में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं और दोनों के दोनों सब ग्रुप्स हैं Q8 के। देन H इंटू K में एलिमेंट्स कैसे आएंगे, पहले 1 को सभी के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दिया, देन H के -1 को K के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पर मैंने कर दिया है, आप पॉज करके चेक कर लेना वीडियो को। तो H के में एलिमेंट्स क्या कौन से आ जाएंगे, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये तो इक्वल्स टू K ही आ रहा है। तो प्रोडक्ट में आपके पास एलिमेंट्स ऐसे बनेंगे।
हाँ जी, रिजल्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट एच के ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी मे और मे नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। जो आपके पास ये एच इंटू के आपके पास एक सेट आ जाता है, ठीक है, ये सब ग्रुप जी का बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। यहाँ पर तो चाहे ये बन रहा था क्योंकि इक्वल्स टू के आ गया था ना, के तो ऑलरेडी सब ग्रुप था, यहाँ पर तो ऑलरेडी बन रहा था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट आपके पास सब ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है। आपके पास H एक सब ग्रुप है S3 का और K दूसरा सब ग्रुप है S3 का। देन H इंटू के में एलिमेंट्स कैसे आएंगे? पहले I के साथ K के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करो, फिर 1 2 के साथ K के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करो। I 1 2 1 3 एंड 1 2 इंटू 1 3, ठीक है जी। 1 2 और 1 3 इनको ये आपके पास ट्रांसपोजिशन में दिया हुआ है, इनको आप साइक्लिक परमुटेशन में ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको ये नहीं आता तो प्लीज़ आप ये परमुटेशन ग्रुप की वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो ये 9 हो गया, 1 2 3 ये तो एच के में है, लेकिन अब इनके प्रोडक्ट देखें, 1 2 3 और 1 2 3 की प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो क्या होता है आपके पास 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, तो 1 की इमेज हम प्रोडक्ट में लिखेंगे 3, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, तो 2 की इमेज लिखेंगे 1 हम प्रोडक्ट में, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, तो प्रोडक्ट में हम लिखेंगे 3 की इमेज 2। तो आपके पास क्या बन जाएगा साइक्लिक परमुटेशन? 1 3 2, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। लेकिन 1 3 2 तो एच के में नहीं है, तो अगेन क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, तो ये क्या ग्रुप भी नहीं बनेगा, तो सब ग्रुप भी नहीं बनेगा। इसका मतलब एच के ज़रूरी नहीं है कि सब ग्रुप बन जाए। हाँ जी, नाउ इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच के सब ग्रुप कब बन सकता है? इससे पहले तो हमने पढ़ा है कि जरूरी नहीं कि एच इंटू के सब ग्रुप बनेगा जी का, लेकिन वो बन भी सकता है, लेकिन कब बन सकता है? पहले तो अगर आपके पास पहले तो ये कंडीशन अगर आपके पास सेटिस्फाई हो रही है, एच के इक्वल्स टू के एच, पहले हम सिर्फ 1 की बात करते हैं, ठीक है। अगर एच के इक्वल्स टू के एच है, देन एच के है सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ दिया है। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास H 1 - 1 के 1 - 1 और 2 सब ग्रुप्स है, देन H इंटू के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी, ये आता है। देन K इंटू एच किया, तो ये भी बिल्कुल सेम ही आ गया, H इंटू के, तो ये तो क्या है इक्वल्स टू K है, ठीक है जी। तो K हमें पता है सब ग्रुप है, क्लियर। अगर के एच इक्वल्स टू एच के आ जाता है, देन क्या होता है सब ग्रुप बन जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं, अगर जी अबिलियन है, अगर जी अबिलियन बन जाता है ना बच्चे, अगर जी अबिलियन है तो आपको एच के इक्वल्स टू के एच चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर जी अबिलियन है देन उसका जो सब ग्रुप्स होंगे एच एंड के, जी अबिलियन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिजल्ट, ठीक है। देन उसके 2 सब ग्रुप्स हैं, एच एंड के हैं, सब ग्रुप्स हैं उनके, ठीक है। तो ये दोनों की प्रोडक्ट क्या है, एच एंड के, ये भी एक सब ग्रुप बन जाएगी, सब ग्रुप बन जाएगी, क्लियर। रिजल्ट भी देखते हैं, व्हेन जी इज अबिलियन, हाँ जी, जी इक्वल्स टू 1 2 3 4 बी ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, जी हमारे पास ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 में। तो इसके लिए मैंने ये कंपोजिशन टेबल बना लिया, कंपोजिशन टेबल बनाना भी आपको सिखा देती हूँ कैसे बनाते हैं। देखो आपके पास पहले जो एलिमेंट्स हैं ना, सारे के सारे फर्स्ट रो में ऊपर लिख दो और इधर फर्स्ट कॉलम में लिख दो 1 2 3 4। अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो अंडर एडिशन मॉडुलो 5 है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आता है ना, 1 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, रिमाइंडर 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर 3। मल्टीप्लाई करने पर अगर 5 से लेस वैल्यू आ रही है ना तो आपको उसको एज इट इज लिख देना। अगर 5 से ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है ना, देन आपने डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 का 2 से किया 4, 2 को 3 से किया 6 आ गया ना, ठीक है। 6 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आता है, 1 आता है।
ठीक है। 4 2 8, 8 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। सिमिलरली 3 को 1 से किया मल्टीप्लाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 को 5 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 9, 9 को क्या आपने 5 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर। 4 3 12, 12 को 5 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर। ठीक है जी। 4 1 4, 4 3 4 2 8, 8 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर। 4 को आपने 3 से डिवाइड 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर। 4 4 16, 16 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर। ठीक है जी। हाँ जी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। यहाँ पर देखो सारे के सारे इस मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जो क्या इस ग्रुप के एलिमेंट्स थे 1 2 3 4। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट आते हैं एपी पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, ठीक है जी, 5 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n, कहीं पर भी ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी मोस्टली होल्ड कर जाती है, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, अगर आपकी फर्स्ट रो मीन्स आपकी दिस रो और ये कॉलम सेम है मीन्स 1 1 1 2 3 4 उधर ऊपर और 1 2 3 4 ये आ रहे हैं, यानी कि आपकी क्या होगी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, मीन्स जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, आइडेंटिटी आपकी फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, तो आइडेंटिटी यहाँ पर 1 बन रही है। इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे हम? हाँ जी, इन्वर्स फाइंड करने के लिए बच्चे देखते हैं, जस्ट सेकेंड थोड़ा सा रब कर लूँ। हाँ जी, इन्वर्स के लिए देखो आपने इस मैट्रिक्स में 1 ढूंढने हैं, हर एक कॉलम हर एक रो में एक 1 आना ही चाहिए। आ गया? ठीक है, तो देखो 1 के इधर लेफ्ट देखो और ऊपर देखो, 1 का इन्वर्स 1। ठीक है जी, इस 1 के इधर देखो लेफ्ट में देखो और ऊपर देखो, तो एक साइड 2 आ रहा है तो दूसरी साइड क्या आ रहा है 3। 2 का इन्वर्स 3 है और 3 का इन्वर्स 2 है। यहाँ पर भी देखो, ठीक है जी, यहाँ पर देखो 1 के लेफ्ट में 3 है और ऊपर क्या है 2, तो इसका मतलब 3 का इन्वर्स 2 और 2 का इन्वर्स 3, और 4 के ऊपर 4 आ रहा है और इधर क्या है 4, 4 का इन्वर्स क्या आ रहा है 4, मीन्स हर एक एलिमेंट का इन्वर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, अब देखते हैं कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करिए आपके प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है जी, प्रिंसिपल डायगोनल से देखो दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, यहाँ पर 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 3 है 3 है, 2 है 2 है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है अबिलियन ग्रुप बनेगा। अगर जी अबिलियन है देन उसके 2 सब ग्रुप्स लो, उनकी प्रोडक्ट करो, वो भी पक्का क्या होगी अबिलियन करेगी। इसके 2 सब ग्रुप्स ले लिए मैंने 1 4 एंड के दूसरा ले लिया 1 2 3। ठीक है जी, देन h इंटू के किया, h इंटू के क्या 1 के साथ आप पहले 1 2 3 के मल्टीप्लाई कर दो, h के 4 के साथ फिर आपने 1 2 3 ये मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये बन जाता है, तो h के इक्वल्स टू आ जाता है 1 2 3 4, जो जी के ही इक्वल आ गया। अगर जी के ही इक्वल आ गया तो जी तो हमें पता ही है वो खुद का सब ग्रुप होता ही है, इसका मतलब ये क्या सब ग्रुप बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, Z6 इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 6। ये इसका पूरा टेबल बना दिया मैंने। ठीक है जी, आप पॉज करके इसको ध्यान से चेक कर लेना कि ये अब अंडर एडिशन है। अंडर एडिशन का मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट पूरे यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लेने हैं, दूसरे साइड पर भी एलिमेंट्स लिख लेने। ठीक है, 0 में आपने 0 ऐड किया तो 0 होता है, 6 से डिवाइड किया 0 रिमाइंडर। ठीक है, अगर प्लस करने पर 6 से कम वैल्यू आ रही है ना तो आपने एज डिस लिख देने, अगर 6 या 6 से बड़ी वैल्यू आ रही है देन आपने डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा ना वो लिखना है। 0 में आपने 1 किया ऐड किया तो 1, 0 में 2 ऐड किया 2, 0 में 3 ऐड किया 3, 0 में 4 ऐड किया 4, 0 में 5 ऐड किया 5। ठीक है जी, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट रो, ये कॉलम ये सेम आ रहे हैं, देयरफॉर आपकी आइडेंटिटी क्या बनेगी यहाँ पर 0 बनेगी, और बाकी के सारे एलिमेंट्स आप खुद चेक कर लेना, आपके लिए ये एक होमवर्क है।
H इक्वल्स टू 0 3 एंड K इक्वल्स टू 0 to 4। ठीक है जी, ये दो सब ग्रुप्स ले लिए। लेकिन अब ये क्या था, अंडर एडिशन था ना, तो हमने H इंटू के की बजाय H प्लस के लेना है। ठीक है, अगर H प्लस के लेंगे तो 0 में ऐड करेंगे, पहले H का 0 जो था उसमें ऐड करेंगे K के तीनों एलिमेंट्स। ठीक है, देन H के 3 में ऐड करेंगे K के तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये आता है 0 2 4 3 5 7। अंडर एडिशन मॉडुलो 6 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें पता 5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 7 के लिए हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 7 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये कौन सा सेट बन गया 0 1 2 3 4 5, ये तो वही था Z6 ही था। ठीक है, तो Z6 वो खुद का तो सब ग्रुप हो गई, तो इसका मतलब H प्लस के क्या बन जाएगा, आपके पास सब ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। इफ H एंड K are two abelian subgroups of a group G, then H into K need not be a subgroup of a group G। हाँ जी, देखो अभी हमने जो रिजल्ट किया था वो G अबिलियन होना चाहिए था। अगर G अबिलियन है, ठीक है जी, देन उसके दो सब ग्रुप्स H एंड K की प्रोडक्ट H के वो क्या बन जाएगी, आपके पास सब ग्रुप बन जाएगी। लेकिन अब क्या है, G के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, G क्या है, अबिलियन है या नॉन अबिलियन है, कुछ नहीं बताया। ठीक है, लेकिन उनके सब ग्रुप्स में के बारे में बता दिया कि वो क्या है, अबिलियन है। ठीक है जी, अबिलियन है, उनके सब ग्रुप्स अबिलियन है। तो अब इनके प्रोडक्ट के बारे में हम बोल सकते हैं कि वो सब ग्रुप बनेंगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। ठीक है जी, देन H के नीड नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ G। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले ली, H एंड K दो सब ग्रुप्स है, किसके सब ग्रुप है H3 के, और H3 नॉन अबिलियन होता है, यहाँ पर नॉन अबिलियन के एग्जाम्पल है। ठीक है, देन H इंटू के किया, I के साथ पहले K के दोनों एलिमेंट्स, फिर 1 2 के साथ K के दोनों एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास H इंटू के में ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन 1 इंटू 2 1 2 3 को 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 3 2 आता है, लेकिन 1 3 2 तो क्या होता है, H इंटू के में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करी, तो ये क्या है, ग्रुप नहीं बनेगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। अगर H एंड के दो फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं ग्रुप G के, देन ऑर्डर ऑफ H इंटू के इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के होगा। जैसे यहाँ पर देखो, H हमारे पास 1 - 1 है, K 1 - 1 I - I है। ठीक है, दो सब ग्रुप्स है Q 8 के, और इनकी इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 1 - 1। H इंटू के में एलिमेंट्स आते हैं, हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ H कितना है, 2 है, ऑर्डर ऑफ K कितना है, 4 है, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K कितना है, 2 है, ऑर्डर ऑफ H इंटू के कितना है, 4 है। तो देखते हैं फॉर्मूले में पुट करके सेटिस्फाई करता है। ऑर्डर ऑफ H इंटू के इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के। तो पुट किया 2 4 2 कैंसिल किया तो इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, वेरीफाई हो रहा है। नाउ इनवर्स ऑफ अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप, इनवर्स क्या होगा, हाँ जी, लेट H बी ए सबसेट ऑफ अ ग्रुप, देन इनवर्स ऑफ H इज H इनवर्स एंड इज डिफाइंड एज, कैसे होगा, H के जितने भी एलिमेंट्स थे ना, ठीक है, उसका आप इनवर्सेस निकाल लो, इनवर्स वाले जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना वो H इनवर्स में आएंगे। क्लियर, अगर अंडर एडिशन है तो H इनवर्स करके डिनोट करेंगे, अगर अंडर एडिशन है तो -H करके डिनोट करेंगे, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो H रेज़्ड टू पावर -1 के ऐसे डिनोट करेंगे। हाँ जी, अगर H सब ग्रुप है देन इनवर्सेस का सेट और H ये दोनों सेम ही होंगे। क्लियर, क्योंकि जो हमारे पास बच्चे, देखो इस बात को समझो, ये कैसे होगा, अगर H सब ग्रुप है इसका मतलब वो क्या है, ग्रुप है। अगर H सब ग्रुप है, ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, ग्रुप भी है। अगर ग्रुप है तो उसके हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब वो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो ग्रुप में का ही एलिमेंट होगा ना। ठीक है, अगर वो ग्रुप का ही एलिमेंट होगा तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स वही बनते जाएंगे, तो इसका मतलब इन्वर्सेस का सेट भी सेम हो जाएगा, H इनवर्स इक्वल्स टू H होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर पहले किसी सेट के लिए ये ट्रू हो जाता है H इनवर्स इक्वल्स टू H है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो सब ग्रुप होगा।
ठीक है। अगर सब ग्रुप है तो ये ट्रू होगा, H इनवर्स इक्वल्स टू H। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले ली, G की एग्जाम्पल, G है 1 -1 1 एंड H है -1। हाँ जी, H सबसेट है G का, लेकिन H सब ग्रुप नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि H में एक ही एलिमेंट है -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है, ठीक है। 1 तो H में नहीं है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, तो H का सब ग्रुप नहीं बन पाएगा। एक और एग्जाम्पल है, H में एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 2 3, ठीक है, ये सबसेट है S3 का। तो हर एक इसके H इन्वर्सेस निकालो। इन्वर्स मतलब क्या होगा? 1 2 को 1 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है, 1 3 को 1 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ जाती है। इसका मतलब क्या है? 1 2 का इन्वर्स क्या होगा? 1 2 एंड 1 3 का इन्वर्स क्या होगा? 1 3। तो H इन्वर्स में भी सेम एलिमेंट्स ही आ गए, तो H इन्वर्स इक्वल्स टू H है, लेकिन ये क्या है? सब ग्रुप नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके दो एलिमेंट्स लो, उनको मल्टीप्लाई करो तो 3 1 2 आता है, तो 3 1 2 क्या है? H में नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, लेट G इक्वल्स टू दिस अंडर एडिशन मॉडुलो 6। ये ग्रुप है, ठीक है जी, अंडर एडिशन मॉडुलो 6। तो H में उसका एक सब सेट ले लिया 1 3 5, ठीक है। तो उसका इन्वर्सेस का सेट H इन्वर्स है 1 3 5, क्योंकि 1 का इन्वर्स अंडर एडिशन मॉडुलो 6 है, 1 का इन्वर्स 5 है, 3 का इन्वर्स 3 आता है, 5 का इन्वर्स 1 आता है, ठीक है। तो H इन्वर्स और H क्या हो गए? सेम हो गए, लेकिन क्या है? ये H सब ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि इसके दो एलिमेंट्स लो, 3 और 5 ले लिए, ठीक है। वो 8 होता है, 8 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, और 2 H में नहीं है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इन नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप, देन H इंटू H इज इक्वल्स टू H। हाँ जी, अगर अगेन आपके पास H कोई सब ग्रुप है, देन सब ग्रुप के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करेगी H इंटू H इक्वल्स टू H। जैसे देखो यहाँ पर H मैंने एक 1 -1 ले लिया, सब ग्रुप ऑफ Q8 है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो H इंटू H किया, मीन्स तो वो H के ही इक्वल आ जाता है, सब ग्रुप पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। लेकिन कन्वर्स अगेन ट्रू नहीं है कि अगर आपके पास पहले H इंटू H इक्वल्स टू H होल्ड हो रहा है किसी सबसेट पर, तो हम ये नहीं बोल सकते वो सब ग्रुप बनेगा। हाँ, सब ग्रुप है तो ये पक्का बोल सकते हैं कि H इंटू H इक्वल्स टू H होगा। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल भी हम कर लेते हैं, लेट Z बी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स एंड H बी द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। देन अगर दो हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 मीन्स जो पॉजिटिव है, ठीक है, 0 भी आएगा, इनको आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर वो ही एलिमेंट ही बनते जाएंगे, तो पॉजिटिव एलिमेंट ही आएगा, ठीक है। ये तो जा भी रहा है इन्फिनिटी तक, तो सेम ही एलिमेंट्स आएंगे, इसका मतलब H इंटू H करने पर H ही आता है, लेकिन ये सब ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पॉजिटिव तो है इसमें, लेकिन नेगेटिव्स नहीं है, तो क्या है? इनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी, लेकिन अगर H फाइनेट सबसेट है, H अगर फाइनेट है और ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है H इंटू H इक्वल्स टू H, देन ये सब भी सब ग्रुप बन जाएगा H भी। नेक्स्ट क्या है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप। कोई भी H सबसेट है G का, वो सब ग्रुप है, बन गया है, ठीक है, बन सकता है अगर इफ एंड ओनली इफ ये प्रॉपर्टी होल्ड करे H इंटू H इनवर्स इक्वल्स टू H। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ H इन K बी एनी टू सबसेट्स ऑफ अ ग्रुप G, देन H इंटू K इनवर्स इक्वल्स टू K इनवर्स H इनवर्स, रिवर्सिबल लॉ लग जाएगा यहाँ पर। होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।